अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। पुरानी हवेली, मौत के बाद का खौफ, हॉरर स्टोरी। एक पुरानी जर्जर हवेली थी गांव के बिल्कुल किनारे, जहां बरसों से कोई पेड़ रखने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी टूटी दीवारों पर उगी काई, जंग लगे फाटक और अंदर से उड़ती हुई सड़ी हुई सी कंधें आज भी वहां गुजरने वाले की रूह को कपा देती थी। कहते हैं उस हवेली में एक ऐसी आत्मा रहती है जो सिर्फ मौत नहीं देती, पहले इंसान की आत्मा को खाती है और फिर शरीर को तोड़कर निचोड़ देती है। गांव वालों ने उस जगह को मौत की हवेली नाम दे दिया था, लेकिन यह सब सिर्फ डर की कहानी नहीं थी, यह एक सच्चाई थी। राहुल, निशान और आयुष शहर के यंग लड़के थे। यूथ वाली एटीट्यूड, एडवेंचर का शौक और कैमरा लेकर डरावनी जगह पर वीडियो बनाना, ये उनका शौक ही नहीं बल्कि उनकी पहचान थी। उनके चैनल का नाम था अर्बन हंटर्स। वे भूतिया जगहों में रात बिताकर वीडियो बनाते और खूब फेम पाते। एक दिन राहुल ने कहा, भाई इस बार हम गांव वाली पुरानी हवेली में शूट करेंगे, वो जगह आज तक किसी ने कवर नहीं की। निशान तुरंत बोला, तू पागल है क्या? वहाँ जो जाता है वह कभी वापस नहीं आता, ये तो सब कहते हैं। आयुष हंसते हुए बोला, यही तो कंटेंट है, डर वहाँ से ही आता है जहाँ मौत आसपास घूम रही होती हो। आखिरकार तीनों ने तय किया कि वे उसी रात उस हवेली में शूट करने के लिए जाएंगे। गांव के पास पहुंचते ही हवेली का नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। एक बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा वो हवेली भूत से भी आगे की चीज है, वहाँ एक आत्मा नहीं है, एक शापित प्रेत रहता है। जो भी उसकी तरफ आता है वो जिंदा नहीं लौटता, मत जाओ। राहुल ने कैमरा ऑन किया और हंसकर बोला, ये भी हमारी वीडियो का ही हिस्सा है। गांव वालों का डर, लेकिन बुजुर्ग की आंखों में जो खौफ था वो नकली नहीं था, जैसे उन्होंने सच में किसी प्रेत को देखा हो। रात 11 बजे वे हवेली के सामने खड़े थे। चांद बादलों में छिपा था। हवेली अंधेरे में किसी जिंदा राक्षस की तरह लग रही थी। टूटी खिड़कियों से ऐसा लगता था जैसे कोई अंदर से उन्हें देख रहा हो। हवा में अजीब सी बदबू थी, सड़ी हुई खून जैसी। आयुष ने फाटक को हाथ लगाया तो वह खुद ब खुद चर चर की आवाज़ के साथ खुल गया। निशांत काँप गया, यार ये अपने आप कैसे खुल गया? राहुल ने कैमरा उठाया और बोला, भाई अब तो मज़ा आएगा। मज़ा उन्हें पता नहीं था, ये रात उनकी ज़िंदगी की आखिरी शूट होने वाली है। जैसे ही वे हवेली में घुसे, अंदर का टेम्परेचर अचानक गिर गया। तीनों के फोन में नेटवर्क गायब। कैमरे की स्क्रीन थोड़ी थोड़ी देर में गड़बड़ाने लगी। हवेली अंदर से ज़्यादा बड़ी लग रही थी, जैसे दीवारें उनकी सांसों को निगल रही हों। हॉल में अजीब निशान थे, पुराने खून जैसे। दीवार पर किसी ने उंगलियों से लंबा खरोच भरा निशान बनाया हुआ था। आयुष ने पूछा, ये किसने बनाया होगा? पीछे से हवा चली और किसी औरत की हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, भाग जाओ वरना मारे जाओगे। निशान चिल्लाया, किसने कहा? कौन है वहाँ? लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ये हवेली के अंदर गहराई तक बढ़ते गए। तभी उन्हें सीढ़ियों के नीचे से किसी के रोने की आवाज़ आई, पहले धीमी फिर बहुत तेज, जैसे कोई मदद से चीख रहा हो। राहुल कैमरा लेकर पास गया, कौन है? बाहर आओ। आवाज़ अचानक से बंद हो गई। शांति, लेकिन बहुत भारी, दिमाग चीर देने वाली। तभी सीढ़ियों के अंधेरे में तो चमकती हुई आंखें दिखाई दी, लंबे काले बाल, फटी सफ़ेद साड़ी, चेहरा पूरी तरह झुका हुआ। औरत अचानक तेजी से उनके सामने आकर रुकी। निशांत के हाथ से कैमरा गिर गया। औरत ने धीमी आवाज़ में कहा, क्यों आए हो मेरी मौत में कदम रखने? तीनों भागकर एक कमरे में जा घुसे और दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। आयुष कांपते हुए बोला, भाई ये मजाक नहीं है, ये जगह सच में भूतिया है। राहुल भी पहली बार डरा हुआ था। हम निकलते हैं अभी के अभी। लेकिन दरवाज़ा जो कि खुद ब खुद लॉक हो गया। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जली हुई थी। हवा इतनी ठंडी कि जैसे सांस धुएं की तरह बाहर आ रही थी। तभी दीवार पर खुद ब खुद खून जैसा एक वाक्य उभरने लगा, यहाँ से कोई नहीं जाता, जो आता है मैं ले लेती हूँ। कमरे के कोने में अचानक एक पायल की आवाज़ आई, छम छम छम, जैसे कोई अदृश्य औरत उनके चारों तरफ घूम रही हो। फिर एक आवाज़,
एक बार मेरी मौत देख लोगे फिर खुद मरोगे। सारी मोमबत्ती बुझ गई, कमरा पूरी तरह अंधेरे में छा गया। आयुष चीख उठा, भाई कुछ मेरे पास से गुजरा। निशांत का गला जिसे किसी ने पकड़ लिया हो, वह जमीन पर गिर गिर पड़ा, खून की उल्टियां करने लगा। राहुल उसे उठाने लगा, लेकिन निशांत की आंखें सफेद हो चुकी थी। निशांत मर चुका था। राहुल और आयुष रोते हुए कमरे से बाहर भागे, लेकिन हवेली अंदर से बदल चुकी थी। रास्ते लंबे होते जा रहे थे, दीवारें घूम रही थी, सीढ़ियां कहीं और ले जा रही थी। आयुष चिल्ला रहा था, हमें जाने नहीं देगी, ये हवेली जिंदा है। तभी छत से एक काला साया उल्टा लटकते हुए उतरा और आयुष को खींचकर अंधेरे में ले गया। उसकी चीखें पूरी तरह से गूंज रही थी। फिर अचानक से सब कुछ शांत हो गया। अब राहुल अकेला था। राहुल भागते भागते हवेली के उस हिस्से में पहुंचा जहां दीवारें टूटी हुई थी। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। धूल झाड़कर उसने उसे खोला। उसमें लिखा था, मैं चंदा, इस हवेली की आखिरी मालकिन। मेरे पति ने मुझे जलाकर मार दिया। मेरी मौत अधूरी थी। मेरी आत्मा इस हवेली में बंध गई। अब जो भी अंदर आता है उसकी मौत मेरी मौत से जुड़ जाती है, ताकि मैं पूरा हो सकूं। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। क्यों पकड़ा हुआ है सबको? हम तो सिर्फ वीडियो बनाने आए थे। डायरी खुद पलटी और आखिरी पेज पर वाक्य उभरा, क्योंकि मेरी मौत भी वीडियो की तरह रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। अचानक कमरे में चंदा की आत्मा आ गई। वह बहुत करीब। उसकी सांसें राहुल के चेहरे पर लगी। तुम आए क्यों? जब चेतावनी सबको पता थी, राहुल रोते हुए बोला, मैं बस डर को दिखाना चाहता था लोगों को। प्रेत हंस पड़ा, डर को दिखाना, अब डर तुम्हें दिखेगा। वह उसके सामने अपना जला हुआ चेहरा लेकर आई, आंखें बाहर निकली हुई, दांत टूटे हुए, पूरा चेहरा पिघले हुए मांस की तरह। राहुल डर से बेहोश हो गया। जब वह होश में आया, वह हवेली के बीचों बीच में था। चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी। बीच में एक पुराना कुआं। प्रेत की आवाज आई, यही मरना होगा तुम्हें, जैसे मैं मरी थी, इसी कुएं में फेंका गया था मुझे। राहुल चिल्लाया, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, छोड़ दो मुझे। आसपास से सैकड़ों साएं आए, सभी उन लोगों की आत्माएं जो हवेली में मरे थे। उनकी आंखें खाली, चेहरे से सड़ी हुई थी। सभी एक समान बोले, हम भी नहीं बच सके, तुम भी नहीं बचोगे। हवेली की छत अचानक खुल गई। आसमान में भारी बादल, बिजली चमक रही थी। हवेली की दीवारें हिलने लगी। राहुल को महसूस हुआ जैसे पूरी इमारत उसकी सांसें खींच रही हो। कुआं खुद ब खुद खुल गया। अंदर से आग की लपटें उठने लगी। चंदा की आत्मा बोली, ये हवेली सिर्फ डर नहीं देती, ये आत्माएं खाती है। फिर उसने राहुल को पकड़कर उस कुएं की ओर खींचा। राहुल जमीन पर नाखून गाड़ता रहा, रोता रहा, चिल्लाता रहा, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन कोई दया नहीं। जैसे ही वह कुएं में गिरने वाला था, उसे निशांत और आयुष दिखाई दिए। उनकी आंखें सफेद, चेहरे सड़े हुए। दोनों एक आवाज में बोले, अब तू भी हमारा जैसा बनेगा। राहुल ने आखिरी सांस ली और आंखें अपने आप बंद हो गईं और हवेली ने उसे अपनी आग में निगल लिया। अगले दिन गांव वाले हवेली के बाहर आए। उन्हें तीनों के कैमरे के टुकड़े मिले, लेकिन शरीर कहीं नहीं था। केवल वह फुटेज पूरी रात खुद ब खुद हवेली के बाहर पत्थर पर प्ले हो रही थी, जैसे किसी ने उन्हें दिखाना चाहा हो कि अंदर क्या होता है। गांव वालों ने कैमरा नहीं उठाया, क्योंकि उससे एक औरत की आवाज आ रही थी, अगला कौन आएगा? आज तक उस हवेली में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहा जाता है रात के 12 बजे किसी लड़की के जलने की चीख अभी भी आती है, किसी के रोने की आवाज, किसी के मरने की पुकार, और हवेली की खिड़कियों से 3 साए झलकते हैं। राहुल, निशांत, आयुष ये जिंदा नहीं, लेकिन हवेली का हिस्सा बन चुके हैं। और चंदा अभी भी कहती है, जो मेरी मौत में आता है वो मौत से बाहर नहीं जाता। अनस की स्टोरी, डर वही है जहां तुम सोचते हो वो नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।